आज हम अध्ययन करेंगे पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ये गीता जो है एक के ऊपर एक हमें हमारे आसक्तियों की गहराई तक लेके जाने वाला है। अब दुर्योधन जो है छल कपट का मार्ग अपना रहा है। यहां आप देख रहे हैं कि दुर्योधन ने अपनी जो प्रवाह है वो अपने विश्वास पात्र भीष्म के पास जाने के बजाय वो अपने गुरु के पास चले गए, द्रोणाचार्य के पास। जबकि भीष्म सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, कमांडर मेन वही हैं, लेकिन वो द्रोणाचार्य के पास इसलिए जाते हैं, उन्हें मालूम है कि भीष्म जो है कहीं ना कहीं पांडवों के पक्ष से हैं और द्रोणाचार्य ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो इन्होंने सीनियरिटी बाईपास करते हुए एक जूनियर से सहारा लिया। इससे पता चलता है कि दुर्योधन नीतियों पे नहीं चल रहे थे, दुर्योधन स्वार्थ पे चल रहे थे। वैसे हम भी अगर हमारे जीवन में अपने स्वार्थों को आगे रखें और स्वार्थ के हित से, कभी कभी आप देखिएगा लोकल के लाइन में, मुंबई में कभी प्रवास किए होंगे तो आप देखते हैं कि मुंबई के लोकल के लाइन में जब टिकट में लोग खड़े रहते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हमारा लाइन स्लो है और साइड वाले का लाइन फास्ट जा रहा है, तो हम उस वाले लाइन में चले जाते हैं और तब तक पता चलता है हमारा वाला खाना खाने निकल गया और यहाँ वाला अंदर जा रहा है। कभी कभी ट्रैफिक में भी गाड़ी चलाते तो ऐसा लगता है कि अरे लेफ्ट वाला लाइन ले लेते तो आसान हो जाता, लेकिन तब तक पता चलता जिस लाइन को हम लोग छोड़े वो लाइन जल्दी आगे चला गया। तो ये हम जब तक हम ऐसे जगह नीति छोड़ के हम ऐसे चीजों का आश्रय ले लेते हैं तो हम खुद ही फंस जाते हैं। हम अगर अपने ही गलतियों को न स्वीकार करें और उसके बजाय हम उसको कवर के लिए दूसरों का सहारा लेते रहें। कभी कभी आप देखिएगा कि जैसे शूर्पणखा का भी कहानी आता है। शूर्पणखा ने प्रभु राम से पूछा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब प्रभु राम बोले कि देखो मैं तो एक पतिव्रता हूँ, लक्ष्मण यहाँ खाली है, तुम उसके पास चले जाओ। तो लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण बोले कि प्रभु ऐसे है कि मैं तो यहाँ दास के रूप में हूँ, अब मालिक तो भगवान है, तो ऐसे करो तुम रानी बन के रहना चाहते तो वहीं जाओ, नहीं तो मेरे यहाँ रहोगी तो दासी बन के रहना होगा। तो शूर्पणखा देखिए स्वार्थी थी, वापिस वहां से गई, वो चली गई राम के पास। ऐसे करते करते दोनों के बीच में 2-3 बार टॉस हुआ टेनिस बॉल की तरह, तो भड़क गई और फिर उसने सीधा मां सीता के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। तब तक लक्ष्मण ने उनका नाक काट दिया। अब कटा हुआ नाक लेके चुपचाप चले जाना चाहिए था, लेकिन शूर्पणखा ने अपने इस गलती को स्वीकार करने के बजाय सीधा पहुंच गई अपने भाई खरदूषण के पास और वो लोग युद्ध करने आ गए। तो वो भी जब मारे गए तब शूर्पणखा को लगा कि अब मुझे और कौन बचाएगा। तो वैसे तो शूर्पणखा को अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी इज्जत के लिए अब कौन लड़ेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं खुद दुर्बल होते हैं, खुद लड़ने के बजाय किसी और को लड़वाते हैं। दुर्योधन यही काम कर रहा था, अपनी आसक्तियों को बचाने के लिए द्रोणाचार्य और भीष्म को भी लड़ा रहा था। शूर्पणखा चली गई रावण के पास। ध्यान से सुनिए, रावण को कह रही है कि हे भ्राता, मैं आपके लिए एक सुंदर कन्या खोजने गई थी, लेकिन 2 लोगों ने मेरा नाक काट दिया, जबकि ये बात हुई ही नहीं थी। तो यही होता है कि आज संसार में लोग अपना काम करवाने के लिए, राजनेता हो, मीडिया हो, कोई काम सामान्य व्यक्ति हो, बहुत झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के अपना काम करवा लेते हैं। तो ये जो है प्रवृत्ति, ये दुर्योधन की प्रवृत्ति की तरह है। तो इसका हनन करना और इसके बजाय एक सरल प्रवृत्ति से जीवन जीना, ये हम लोग सीख सकते हैं। तो दैनंदिन गीता में बनने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।